द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब 6वें वर्ष में प्रवेश किया, तब उन्होंने अपनी माता यशोदा मैया से कहा, मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी माता ने उनसे पूछा, हाँ लल्ला, तुम बड़े हो गए हो, अब हमें क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने कहा, माँ, अब मैं बछड़ों के साथ साथ गाय की भी सेवा करना चाहता हूँ। माँ यशोदा ने कहा, ठीक है, तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसे कहते ही भगवान श्री कृष्ण तुरंत नंद बाबा के पास पहुंच गए और नंद बाबा से सारी बात कह डाली। इस पर नंद बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़ों को ही चराओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गायों को भी चराने के लिए जाऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक हार कर कहा, ठीक है लल्ला, तू चांडली ऋषि को बुला लाओ, गौ चराने का मुहूर्त देखकर बता देंगे। श्री कृष्ण तुरंत ही चांडली ऋषि को बुला लाए। उसके बाद यशोदा मैया ने चांडली ऋषि से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे दी। वह दिन गोपाष्टमी का था। भगवान श्री कृष्ण गायों को प्रणाम करते हैं और उस दिन से गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं। गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह इस पूजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए गौ का पूजन और आरती किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन से ही गायों को चराना आरंभ किया था। इससे पहले वे केवल बछड़ों को ही चराया करते थे। गौ के शरीर में अनेक देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए माँ की पूजा करने से कुल देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गाय व सभी गोपिकाओं की रक्षा के लिए अपनी एक उंगली पर धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को धारण करते समय गोपिकाओं ने अपनी अपनी लाठियों का भी टीका दिया था, जिसका उन्हें अहंकार हो गया था कि हम लोगों ने ही गोवर्धन को धारण किया है। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी उंगली तिरछी कर ली। इस पर पर्वत नीचे आने लग गया। तब सभी ने एक साथ शारापति शारापति की पुकार लगाई। तब भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। देवराज इंद्र को भी अभिमान था कि वह मेरे प्रलयकारी मेघों की प्रचंड बौछारों को श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल नहीं झेल पाएंगे। परंतु जब लगातार 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा के बाद भी श्री कृष्ण अडिग रहे, तब 8वें दिन उन्हें अभिमान खत्म हो गया, उनकी आंखें खुली और उनका अहंकार दूर हुआ। तब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और उन्हें क्षमा मांगकर उनकी स्तुति की। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का नाम गोविंद पड़ा। वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। उस दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन गायों को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, पूजन करें, आरती करें और मीठा खाद्य पदार्थ खिलाएं। उसके बाद 7 परिक्रमा करें। गाय के चरण रज को सिर पर धारण करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और लक्ष्मी माता की कृपा बरसती रहती है। भारत में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाओं के लिए यह बड़े महत्व का उत्सव है। इस दिन गौशालाओं में एक मेला जैसा लगा रहता है। इस दिन गांव-गांव में भंडारे भी किए जाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को कोई औलाद भी नहीं थी। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, हमारा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं, हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार हो जाएगा। यह धन हमारे किस काम का है। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके।
पूरे समय घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता। मुझे एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूँगी। सेठ जी ने हामी भर दी। कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेके नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए, पाँव में पायल, गले में कंठी और गले का बड़ा सारा हार। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाए। वह गाय की पूजा करने लगी। वह रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती, फिर उस भोजन को बाहर की आने जाने वाली गायों को खिला देती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोल कर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले कि कल हमारे घर खाना खाने पधारिएगा। सेठ जी ने कहा, मेरी पत्नी गाय माता का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी के मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी कैसे देखभाल करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए बड़े बड़े तांबे के ड्राम मंगवाए। एक में पानी भरा और एक में गेहूं का सूखा दलिया भरा और एक में गुड़ खरीद के भरा, ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा, क्या आपने पंडित जी को खाना खाने के लिए कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोल कर आया था। सेठ जी ने नौकर को पंडित जी के पास भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठानी सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं गए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वे तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारा धन मिला। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यह मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय माता आ गई। सेठानी से कहने लगी, आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें वैतरणी पार करनी है। दोनों सेठानी ने माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों ने बड़े आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ? तुमने कब चांदी की गाय दान करी? तब सेठानी ने सेठ जी को सारी बातें बताई। हमारे धन की कोई कमी नहीं थी, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए मैंने चांदी की गाय की पूरी साल भर पूजा की। गाय के उद्यापन में भी चांदी की गाय और बहुत सारा धन धान्य दान कर दिया। यह उसी का ही फल है। आज हमने वैतरणी नदी बड़े आराम से पार कर ली है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उसे यम मार्ग में दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को इस कहानी का फल मिले। जय हो गाय माता की। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजीना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर और घंटी बजाकर जीम लेता। एक दिन दोनों जन लड़ने लग गए। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि जी आए और पूछने लगे कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी बोला कि मैं बड़ा।
और तब तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम लोग का फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर जब आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के सामने गिर दिया। वो आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा रखा हुआ है, तो वो उठाकर अपने पाँव के नीचे दबा के रख लिया और तपस्या करने लग गया। और वहीं पर ही लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर और घंटी हिला करके जिम लिया। इतने में नारद मुनि जी आए और दोनों के पास बैठ गए। दोनों जन पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी तपसी से बोले कि तेरा गोटा उठा, और उसका पाँव जैसे ही उठा मुंदड़ा उसके नीचे से निकला। तब नारद जी बोला कि मुंदड़ा चुराने से तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है, तो लपसी बड़ा है। तपसी कहने लग गया कि अब मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोला, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कर लेगी, तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुमको हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देगी, धोती देकर गमछा नहीं देगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, दाहिनी कानी नाड़ी बंसी तो सबका फल तुमको हो जासी। इतना कहकर नारद जी चला गया। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार आया कि ये तो सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 बरस के लिए नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी लिमट कर राख से हाथ धोने लगी तो विनायक जी सेठानी का हाथ मरोड़कर राख छीन ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है जिसका नौकर की जात होकर भी मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी गणेशिया को बुलाकर पूछे कि तू सेठानी का हाथ कैसे मरोड़ा। तब वो बोला कि सीख की बात बताई हूँ, ये राख से हाथ धो रही थी। सो राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है, माटी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी सोचा कि गणेश जी है तो बहुत शाना। थोड़े दिन बाद कुंभ को मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी को नहला लाओ। गणेश जी साथ में चले गए। सेठानी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ले जाकर के गोता खुआ ले आए। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोले कि गणेशिया का ये क्या काम हुआ, मेरी इज्जत ले ली। इतने आदमियों के बीच में से आगे ले जाकर घसीट कर मेरे को नहला के लेकर आया। गणेशिया से बोला तो पूछा तो बोला कि किनारे पे बैठकर छपक छपक कर रही थी, सबके नहाए हुए पानी से नहा रही थी। आगे ले जा कर के नहलाने से इसका जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा, जिससे आगे ले जाकर नुहा लिया। सेठ जी सोचा गणेश है तो बहुत शानो। एक दिन घर में होम हो रहा था। सेठ जी बोला कि गणेशा सेठानी को होम में बुला के ले आओ। सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली आंगी पहन के चलने लगी तो गणेशिया ने आंगी फाड़ दी और बोला कि लाल आंगी पहन के चलो। सेठानी गुस्सा होकर सो गई। सेठ जी आकर पूछे कि क्या बात है। सेठानी बोली कि गणेशिया मेरी आंगी फाड़ दी। गणेशिया को बुलाकर पूछा तो वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। गणेशिया बोलने लगा कि सेठानी काली आंगी पहन के जानी थी तो मैं उसको निकाल कर लाल आंगी पहनने को बोला था। काली आंगी अशुभ होती है और पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी सोचा कि गणेशिया है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित बोला कि मैं तो गणेश जी की पूजा मूर्ति लाना भूल गया। गणेश जी बोले कि मैं मन ही मूर्ति इस समझ कर विराजमान कर लो, सारा काम सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोला कि अभी तक तो तुम सेठानी से मस्खरी कर रहा था, अब मेरे से भी करने लग गया। गणेश जी बोला मस्खरी नहीं करता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धर लिया। सेठ सेठानी संदेही गणेश जी की पूजा करी।
पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया। सेठ से जानी को बहुत धोखा हो गया कि अपने घर में संदेही गणेश जी रहते थे। हम लोग उनसे इतना सारा काम करवाए। गणेश जी सपना में बोले कि मैं आपके खेत से 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था, तो तुम्हारा अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ काम किया। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुंकारा भरता न अपने सारे परिवार को देना।